आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जो कारवां है आप पूरे भारत में फल संदेश को आप उजागर करेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का एक ही उद्देश्य है, जो बोध गया टेम्पल है, जो बोध गया टेम्पल पे गैर बुद्धिस्ट लोगों का कब्जा है, उसको हम लोग उस टेम्पल को मुक्त करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा पिछले कई सालों से इस फील्ड में काम कर रही है। गांव-गांव जा कर के लोगों को बता रही है कि ये हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल है। और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का भी बहुत बड़ा 2 कार्यक्रम हुआ है। हमारे गांव के लोगों को हम लोगों ने एक साथ पैदल यात्रा बोध गया से लेकर के तो पटना तक हम लोगों ने किया। बहुत अपार गांव के लोगों को, देहात के लोगों को साथ हम लोगों का मिला है। और इसी तरह से हम लोग उसके पहले अक्टूबर में भी एक कार्यक्रम लिए थे। पाटलिपुत्रा की धरती पटना पे हम लोग ने पैदल मार्च किया था। पंसिल पूरा पटना पंसिल में रंगा हुआ था। ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जगह जगह, और पूरे भारत भर में हम लोग इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का मात्र एक ही उद्देश्य है, बोध गया टेम्पल को गैर बौद्धों से मुक्त करना। अभी यदि देखा जाए तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन जो सुविधा नहीं मिल पाती है वो हम लोग दिलाने का काम करेंगे। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जितने भी हमारे मेंबर हैं और जितने भी हमारे केंद्रीय कमेटी के लोग हैं, हम सब एक ही मिशन के लेकर के काम करेंगे, बोध गया टेम्पल को गैर बौद्धों से मुक्त कराना। सबसे पहले तो आप सभी तमाम न्यूज़ चैनल को नमो बुद्धाय, जय भीम, जो हमारे बातों को न्यूज़ पर दिखाइएगा दर्शकों को। आज यहाँ दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के तत्वाधान में आज प्रदेश कमेटी का विस्तार किया गया, और उसमें अनेक ज़िलों के लोग थे, और मुझे भी प्रदेश सचिव बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष आलोक मौर्य जी को बनाया गया। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा कई वर्षों से काम कर रही थी। पहले दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया था, जो बाबा साहेब का संगठन था। तो लोग समाज में बार बार प्रश्न उठता था कि आप एक हो, ये 4 टुकड़ा में क्यों हैं? ऊपर वाला ही सही नहीं था, तो हमारे सर जी योगेश्वर जी अपना एक संगठन बनाए हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा, जो रजिस्टर है। और पिछले अक्टूबर में भी 20 अक्टूबर को बुद्ध स्मृति पार्क से दरोगा रायपत बुद्ध विहार में करीब हज़ारों के तादाद में लोग पैदल यात्रा निकाले। बीटी एक्ट ख़त्म करो, हम बौद्ध हैं, हम बुद्ध विहार चला सकते हैं। जिसका देवालय मुक्त नहीं होता है वो समाज सुरक्षित नहीं होता, उस पर शैतान की हावी पड़ती रहती है। तो हमारा मेन मकसद है बीटी एक्ट, उसी का एक नियम है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1949, उसको ख़त्म करना है। संविधान लागू होने से पहले जितने भी उसका जो कानून है, संविधान लागू हो गया उसके बाद का जो कानून है 1949 का, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आर्टिकल 13 के विरुद्ध हैं, उसको ख़त्म करना चाहिए। और आज भी हम लोगों को बौद्धों को सही न्याय नहीं मिल रहा है। बोध गया में 4 बौद्ध हैं, 4 नन बौद्ध हैं, 4 नन बौद्ध हैं, और उसका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो वहाँ का बोध गया का DM होता है। नीतीश कुमार की मेहरबानी है कि 2013 में संशोधन करके बोल दिए कि DM का पद सेकुलर होता है और उसका अध्यक्ष कोई भी बन सकता है। जैसे अब सिख भी आता है तो उसका अध्यक्ष बनता है, मुस्लिम भी आता है तो उसका अध्यक्ष बनता है, हिंदू तो उसका अध्यक्ष है ही है, पहले वही घोषणा था। तब वहाँ संशोधन किया गया। अब इसमें भी है कि उसमें जो 4 नन बुद्धिस्ट हैं उसको हटा दिया जाए। जैसे हम मुख्य रूप से बौद्धों के हाथ में दे दें। आर्टिकल 25-26 भी कहता है कि हम बौद्ध हैं, हम अपना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी धर्म के लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अगर जो बौद्धों का नहीं देना चाहते महाबोधि महाविहार, तो अयोध्या में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, बद्रीनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, केदारनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, सोमनाथ में भी बौद्धों को हिस्सा दीजिए, मुस्लिमों को भी हिस्सा दीजिए।
जितने भी बड़ा बड़ा धर्म स्थल है हिंदुओं का, उसमें भी बौद्धों का हिस्सा दो, सिख को भी हिस्सा दो, मुस्लिम को भी हिस्सा दो, और नहीं तो उसको समाप्त करो। हम बौद्ध हैं, हम लोगों को बुद्ध विहार वो समाप्त करो। आपका कहना है कि जो भी धर्म है उन सभी धर्मों में के लोगों को वहाँ ये चीज़ दे दो। जैसे हम बौद्ध हैं, हमारा बुद्ध विहार हम खुद बौद्ध चला सकते हैं। आर्टिकल 25-26 का ये अवहेलना कर रहा है, आर्टिकल 13 की ये भी अवहेलना कर रहा है कि सोचिए संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून है उसको तो खत्म कर देना चाहिए। 1922 में गांधी जी बोले कि अगर जो हम देश में अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए हैं तो हम महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सौंप देंगे। आज भी नहीं बौद्ध इस देश का आज़ाद हुआ। अंग्रेज़ से हम कब आज़ाद हो गया? आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं और आज इस देश का बौद्ध आज़ाद नहीं है। तो जितने हैं और जितने भी बौद्ध समाज हैं, अपना ये जो बीटी एक्ट है उसमें ज़्यादा लड़िए। सबसे पहले आप सभी चैनलों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा का जो है प्रदेश स्तर कमेटी का गठन किया गया और आप लोग सभी जानते हैं कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा पूरे बिहार में काज कर रही है और अभी तक बिहार में 2 बहुत बड़ा कार्यक्रम कर चुका है। खास करके बोध गया मंदिर को मुक्त कराने के लिए 20 अक्टूबर को राजधानी पटना में बहुत बड़ा जुलूस और पदयात्रा निकाला है। दूसरा कार्यक्रम है 6 दिसंबर से 11 दिसंबर को बोध गया से पैदल यात्रा लोग किए और वो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था बोध गया मंदिर जो है गैर बौद्धों के हाथ में है, वो बौद्धों को पूर्ण रूप से अधिकार देने के लिए जो है वो यात्रा किया गया बीटी एक्ट के खिलाफ में। हाँ, बीटी एक्ट के खिलाफ में यानी बोध गया टेम्पल एक्ट को जो है निरस्त किया जाए और उस मंदिर पर पूरी तरह से बौद्धों को पूर्ण अधिकार दिया जाए, इसलिए जो है वो जो है कार्यक्रम किया गया। और ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा है ये पूरे बिहार में बहुत ही ज़ोर शोर से गांव-गांव में और जो है इसका जो है प्रचार कर रही है और काम कर रही है और संगठन को मजबूत कर रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रदेश स्तर का जो है कमेटी का गठन किया, जिसमें हमारे आज प्रदेश स्तर का कमेटी का जो अध्यक्ष का जो है आलोक मौर्य को चुना गया और उसके साथ जो है उपाध्यक्ष भी बहुत से बने हैं, सचिव भी बने हैं। हमारे बीच में एकलव्य बौद्ध हैं, ये प्रदेश का सचिव का जिम्मेवारी दिया गया है। इस तरह से कई लोगों को आज जो है करीब 60-70 लोग जो है लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है और ये सभी लोग वचनबद्ध हैं कि हम पूरे बिहार में इस संगठन को मजबूत करेंगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ धम्मा के द्वारा बोध गया मंदिर को मुक्त